आमच्या महान जीवनदात्या, परत एकदा मी तुझ्या नामाला धन्यवाद देतो. प्रशंसेस योग्य, स्तुतीस पात्र आणि आमच्या जीवनाच्या लहान आणि मोठ्या गरजा पूर्ण करणारा महान परमपिता, त्याला आम्ही सहस्त्र सहस्त्र अभिवादन करतो. तू दिलेल्या प्रत्येक गोष्टीबद्दल, त्या आयुष्याबद्दल, आयुष्याच्या घटनांबद्दल आणि त्यातून जेव्हा आमच्यावर वाईट प्रसंग आले, जेव्हा आमच्यावर गंभीर आजारांचा आघात झाला आणि जेव्हा आम्ही अगदी वाईट परिस्थितीत असताना, आर्थिक परिस्थिती आणि सांसारिक परिस्थिती त्यामधून जात असताना तू आम्हाला आधार दिला. आम्हाला तू आधार देण्यासाठी गरजेच्या वेळेस माणसं पुरवलीस. आर्थिकरित्या मदत करण्यास ते धावत आले. आम्हाला तुझ्या नामात आधार दिला, त्याबद्दलही आम्ही त्यांचं मनापासून तुझ्या नामात आभार मानतो. तुझी उपकार स्तुती करतो, तुला धन्यवाद देतो आणि पुन्हा एकदा ख्रिस्त सुवार्थ मंदिर, क्राइस्ट गॉस्पल चर्च, नारायण चाळ, परभणी येथील या 26 जुलैला चौथ्या शपातवारी ही आराधना करण्यास, भक्ती करण्यास ही सुवेळ दिलीस. सुभक्ती करण्यास, तुझं नाम घेण्यास, तुझ्या नामाचं सामर्थ्य काय आहे ते सांगण्यास ही संधी दिली. त्याबद्दल आम्ही तुला पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो. आमची मंडळी, आमचे मित्रमंडळ, आमचे नातेवाईक, या सर्वांवर तुझा अखंड आशीर्वाद असू दे. जीवनाच्या प्रत्येक प्रसंगातून जात असताना वेळोवेळी आमची मदत करतोस आणि अखंड प्रार्थना करा हे वचन तू आम्हाला दिलेलं आहेस. त्या अखंड प्रार्थनेमध्ये आम्ही कमी पडू नये अशी शक्ती तू आम्हाला दे. आणि परत एकदा या सुभक्तीची वेळ, आराधनेची वेळ दिल्याबद्दल तुझे मनापासून उपकार मानत, परमपिता आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या नामामध्ये जे महनीय आहे, जे सुवंद्य आहे, जे मधुर आहे, जे भक्तीस पात्र आहे, त्या नामात मागतो म्हणून तू ऐक. आमीन. फिर से हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और हम आज के इस दिन जो जुलाई महीने का 26 तारीख का चौथा शबातवार है, इस आराधना और भक्ति का वक्त दिया है, समय दिया है, आभार मानते हैं।
और आज का जो वचन है वो पहले पतरस और उसका पहला अध्याय 1 से 8 आयतें या वचन, और खास तौर पर हम देख रहे हैं उसी अध्याय का पतरस की पहली पत्री पहला अध्याय 3, 4 और 5 वचनों का आज के इस प्रबोधन में, उपदेश में आधार ले। और हम आज ये भी देख रहे हैं कि हमारे जिंदगी में सबसे मूल्यवान चीज कौन सी है। एक अमेरिकन धर्मोपदेशक थे और वो पेरिस गए हुए थे। शबातवार था और उनको चर्च में जाना था। पेरिस के मुख्य चौक में आए और उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा चर्च वहां पर है और उन्होंने तय किया कि मैं इस चर्च में जाऊंगा और आज की आराधना करूंगा। अंदर गए, झांका तो देखा कि पूरा चर्च भक्तों से भर गया था। खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं थी। और उस वक्त जो आखिरी अंदर की दीवार है और जो देर से आए थे, उस कतार में उनको खड़े रहना पड़ा। आजू बाजू नजर डाली और उन्होंने देखा कि एक बहुत वृद्ध व्यक्ति उनके बाजू में खड़ी थी। उसके कपड़े बहुत गंदे थे, फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और उसके हाथ में जो हैट थी वो भी इतनी पुरानी और ऐसा लग रहा था कि वो एक कचरा कुंडी पे से उठा के लाया है। और उन्होंने देखा कि गीत चल रहा था, शुरुआत का भक्ति गीत चल रहा था और उसका आखिरी पद चल रहा था। और जब उस धर्म प्रचारक ने देखा और उन्होंने अपने जुबान पर पुटपुटाया कि ऐ परमेश्वर का मेमना, जिसने हमारे पापों की क्षमा की है और तेरी दया हम पर होने दे, तेरी दया हम पर होने दे। और उनके आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। उनके बाजू ही ये जो वृद्ध व्यक्ति है वो खड़ी हुई थी। उन्होंने उनके ये वाक्य सुने और उन्होंने भी रोते हुए, सुस्कारे छोड़ते हुए कहा कि इन्होंने जो कहा, ऐ प्रभु, वो जो स्वप्न है, वो जो ख्वाब है, वो पूरा हो जाए। अगर ये हो सकता है, अगर ये कर सकता, अगर ये कर सकता, अगर ये कर सकता। और ऐसा कहता हुआ उस वृद्ध व्यक्ति सुस्कारे छोड़ते हुए, वह भी आंसू बहाते हुए चर्च के बाहर चला गया। बड़ा ये
हृदयस्पर्शी दिखावा था। और जब हम ये देखते हैं और इस पतरस की पहली पत्री में उस जमाने के कलस्या ने, उस जमाने के मंडली ने यही सवाल पतरस को पूछा था कि हम जो सेवा कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, हम उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसके लिए दुख उठा रहे हैं, उसके लिए हम उदास हो रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, क्या ये चीजें जो हम कर रहे हैं वह क्या उसकी कीमत हम चुका रहे हैं, हम उसकी कीमत हमको मिलेगी? और पतरस ने उनसे कहा कि आप जो प्रभु यीशु मसीह के सेवा में हैं, दुख बर्दाश्त कर रहे हैं, दुख सहन कर रहे हैं, और वहां पे मैं आपको जो कीमत आप चुका रहे हैं, मैं आपको निश्चिंती देना चाहता हूं कि ये जो सेवा आप कर रहे हैं वह बिल्कुल प्रभु यीशु मसीहा से जब आप मिलेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वो कीमत वहां जाने के बाद और इस दुनिया में ही आपको जो मान पान मिलेगा, उसमें आपको पता चलेगा कि हमारी सेवा लोग कबूल कर रहे हैं। और हम आज इस 3 मुद्दों पर, 3 आराधना के इस मूल्यवान मुद्दों पर विचार कर रहे हैं। और पहला मुद्दा है, आयत 3 है, पतरस की पहली पत्री, पहला अध्याय और तीसरी आयत, और उसमें बताया गया है कि नया जन्म क्या है। और उस नए जन्म को बड़े खूबी से पतरस ने यहाँ बताया है, बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया है, और वो मैं पढ़ रहा हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता के धन्यवाद हो। उसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। यह नया जन्म क्या है? और नया जन्म है जब आप प्रभु यीशु मसीहा का स्वीकार करते हैं, जब उसको अपनाते हैं, जब आपने अपने पाप उसके चरणों में डालते हैं और कहते हैं कि ऐ प्रभु यीशु मसीहा, मैं पापी हूं और आप मेरे और इस दुनिया के उद्धार के लिए पिता ने आपको यहां भेजा है। और इसी को कहते हैं नया जन्म, इसी को कहते हैं पाप से मुक्ति देने वाला जन्म। और पतरस इसी के बारे में बात कर रहा है। और ये जो बड़ा खुशी का, आनंद का ये जो विचार है, सही विचार है। और यहाँ पे पुराने नियम में फिर से बताना चाहते हैं कि पवित्र शास्त्र में 2 नियम है, पुराना नियम और नया नियम, यानी ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। और पुराने नियम में जो प्रेषित थे, उन्होंने ये बात बताई
लेकिन जब ये बात क्या है ये स्पष्ट नहीं हुई थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मानव रूप में इस दुनिया में नहीं आए थे। और जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने जो काम उन्हें अपने पिता ने दिया था कि आपको इस दुनिया में जाना होगा, सूली पर जाना होगा, क्रूस पर जाना होगा, कोड़े खाने होंगे और पूरे मानव जाति के लिए आपको उनके पापों की क्षमा करनी होगी। ये जब स्पष्ट हुआ तब लोगों को यकीन हुआ कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह प्रेषित जो है पुराने नियम में जो बताते थे वो नए नियम में पूरा हुआ और स्पष्ट भी हुआ। और यहाँ पे पतरस ने वही बताया है कि मैं जब प्रभु यीशु मसीह से रूबरू यानी आमने सामने मिला और वो जो मेरा अनुभव था, वो जो मेरा तजुर्बा था, वो बहुत मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा आनंददायी तजुर्बा था, जो मैं जिंदगी भर अपने दिल में सबसे आनंददायी खुशनुमा जो है वो रखा हूँ। आप जब प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं, हर एक जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करता है, तब वो उसके लिए आनंददायी और नहीं भूलने वाला क्षण होता है, नहीं भूलने वाला वो अनुभव होता है, नहीं भूलने वाला वो तजुर्बा होता है। और ये जो नया जो जन्म है वो प्रभु यीशु मसीह की जो दया है उसी के वजह से हमें मिलता है। हमारे अच्छे स्वभाव के वजह से, या हम आज्ञाकारी हैं, नियम के आज्ञाकारी हैं, इसलिए नहीं, लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के दया के वजह से हमें ये सार्वकालिक तजुर्बा मिलता है। और ये तजुर्बा हम जो पापी हैं, दुनिया के क्रूर लोग हैं, और हमें दुनिया में और हमारे स्वभाव में जो हम पैदाइश से ही पापी लोग हैं, और जैसे पुराने नियम के स्तोत्र संहिता में बताया गया है, 51 अध्याय में बताया गया है कि माँ के गर्भ से ही मैं पापी हूँ, और वो पापी जो पाप में हम जो पैदा हुए हैं, इस दुनिया में आए हैं, और इसलिए ही हम अपात्र हैं इस दया के लिए, परमेश्वर के दया के लिए, प्रभु यीशु मसीह के दया के लिए हम बिल्कुल पात्र नहीं हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह की दया है, हम जब इस दुनिया में हैं, हमारे दिल में किसी क्रूर आदमी के लिए, किसी डकैती के लिए, किसी खूनी के लिए जब दया पैदा होती है, वो हमारे घर में किसी को तकलीफ देता है, जब हम उसको क्षमा करते हैं, वो इस क्षमा के लिए अपात्र रहता है। लेकिन हम जब वो करते हैं, तब वो सही दया हम उस पर करते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किया है, और उसने फिर से बताया है कि एक बहुत नया जन्म एक बहुत बेहतरीन तजुर्बा है, और
वो एक निश्चित तजुर्बा है। जब आप स्वीकार करते हैं, सही मानों में जिंदगी का सबसे खुशी देने वाला वो तजुर्बा है, क्योंकि आपके पापों की क्षमा हुई है। और वो पापों की क्षमा जब होती है, वो आनंद कुछ अलग होता है। और परमेश्वर का इकलौता एक पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब एक क्षमा करता है, तो वो अत्यानंद महानंद का तजुर्बा होता है, अनुभव होता है। और हम पहला जो मुद्दा है वो जब हमने खत्म किया है, दूसरे मुद्दे की ओर हम जा रहे हैं। हम पहला मुद्दा जो देखा है वो नया जन्म का देखा है। दूसरा मुद्दा जो देख रहे हैं, नई आशा के बारे में देख रहे हैं, नई आशा के बारे में देख रहे हैं। और यहाँ पे फिर से हम आयत 3 ही पढ़ेंगे, और उसमें फिर से उसने पहले तो नए जन्म के बारे में बताया है, और उसी में ही उसी आयत में नए आशा के बारे में बताया है। फिर से पढ़ रहा हूँ, पत्रस का पहला पत्र और पहला पत्र पहला अध्याय और तीसरी आयत। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। बताया गया है जीवित आशा, मृत आशा नहीं है, हमारी जीवित आशा है। और उसने इस जीवित आशा के बारे में बताया है। और जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, तब देखा था कि उसके जो शिष्य थे, वो शिष्य बड़े निराश हुए, उनकी आशा खो गई। और उन्होंने क्या किया, ऊपर के कमरे में उन्होंने अपने आप को बंद कर दिया, खिड़कियां बंद कर दी, और दरवाजों को भी कुफर लगा के अंदर बैठ गए, क्योंकि वो देखे कि हमारा जो परमेश्वर का पुत्र है, जो हमारा उद्धारक है, जो हमारा तारनहार है, वही हमारे में नहीं है। वो भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे जो कहा था कि मैं तीसरे दिन मृत में से जीवित होऊंगा, वो भूल गए। लेकिन पुनरुत्थान दिन आया, तीसरा दिन आया, और प्रभु यीशु मसीह जब मृत में से जीवित हुए, तब उनकी आशाएं, उनकी हिम्मत फिर से उनमें आ गई। और ये देखते हैं कि पतरस ने फिर से बताया है कि ये जो आशा है हमारे अच्छे कामों से, हमारे धन से, हमारे पदवियों से, हमारे जो अमीरी से ये नहीं आई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान हुआ, जो मृत में से जीवित हुए लोगों के दिलों में आशा आई। आज भी उस आशा में लोग जी रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। और ईस्वी सन 65 में जब ये आशा प्रज्वलित हुई और बढ़ते गए, उसका शिष्यगण बढ़ते गया, और यरूशलेम में हम देखते हैं कि 20,000 यहूदी लोगों ने उसका स्वीकार किया था। दो मुद्दे हम देखे। पहला मुद्दा देखा कि हमें नया जन्म है। दूसरा मुद्दा देखा कि हमें जीवित आशा है। और तीसरा मुद्दा देखते हैं हम कि हमें एक चिरंतन निवास है, सार्वकालिक निवास है। और ये जो है इसका भी उल्लेख किया गया है पतरस का पहला पत्र और पहला अध्याय और 4 आयत, अर्थात
एक अविनाशी, निर्मल और अदर मिरास के लिए, अविनाशी जिसका नाश होता ही नहीं, और वो निर्मल जहाँ कोई भ्रष्टाचार ही नहीं, और अजर मिरास मतलब जिंदगी भर चिरकालीन निवास। और ये बताया गया है वचन 4 में। यहाँ पे पतरस जो है इस स्वर्ग का जो हमारा निवास है, जब हम प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं, हमारा स्वर्ग का निवास जो है वो सुरक्षित हो जाता है, और वही है हमारा जो पवित्र निवास। और यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं है, यहाँ पे कोई उस घर में कोई दाग नहीं है, और ये जो निवास है वो कभी खत्म भी नहीं होगा। और दूसरी बात हम देखते हैं कि जब हम स्वीकार करते हैं, जब हमारी जगह उस स्वर्ग में सुरक्षित हो जाती है, और जब हम ये सुरक्षित, जिसको अंग्रेजी में रिजर्व कहते हैं, और ग्रीक भाषा में इस रिजर्व का जो अर्थ बताया गया है वो है सुरक्षित रखी गई है। जैसे आप सफर में जाते हैं और आपका जो सफर है वो सुहावना हो, इसलिए आप आरक्षण करते हैं, वहाँ पे वो आप सुरक्षित रहते हुए अपने स्थान पर पहुँच जाते हैं। और ये जो स्थान है, जैसा टिकट चेकर यहाँ पे आकर आपका स्थान सुरक्षित करता है, वैसे आपका जो स्वर्ग का स्थान है वो हमारे जो परम पिता है वो सुरक्षित रखते हैं। और एक बड़ा बेहतरीन उदाहरण आपको देना चाहूँगा, एक जीवित उदाहरण आपको देना चाहूँगा। और एक बहुत बड़े प्रसिद्ध और बहुत बड़े फिजिशियन जो एडिनबरो इंग्लैंड में जो स्थान है, बहुत मशहूर स्थान है, वहाँ पे बहुत बड़े डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, और जिनका नाम था सर जेम्स सिम्पसन। सर जेम्स सिम्पसन जो 1847 में 1847 में उन्होंने क्लोरोफॉर्म का शोध लिया। क्लोरोफॉर्म को संशोधक क्लोरोफॉर्म के थे। उससे पहले ईथर नाम के एक औषधि का जब डिलीवरी होती थी, जब बच्चे की डिलीवरी होती थी, तब गर्भवती को वो दिया जाता था, सुंघाया जाता था, और उसमें जो वेदनाएं होती है, प्रसूति वेदनाएं होती हैं, वो कम होती थी, लेकिन उतनी कम नहीं होती थी। लेकिन जब सर जेम्स सिम्पसन ने इसका संशोधन किया, और उसी वक्त क्या हुआ कि रानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड की रानी, वो गर्भवती थी और उनकी प्रसूति होने जा रही थी। तो उन्होंने तय किया, सर जेम्स सिम्पसन ने तय किया कि मैं पहले वक्त इसका इस्तेमाल इस महारानी पर करूँगा। उन्होंने किया, प्रसूति बड़ी आसानी से हुई, और उन्होंने जन्म दिया इंग्लैंड के भविष्य के जो राजकुमार है लियोपार्ड को जन्म दिया। बहुत प्रशंसा हुई उनकी कि इतना महान संशोधन आपने किया और प्रसूति वेदनाओं को बिल्कुल खत्म कर दिया। और जब लोगों ने उनसे पूछा कि आपने इतना महान संशोधन किया, इससे कोई महान संशोधन है क्या, तो उन्होंने बताया, बड़े नम्रता से बताया कि प्रभु यीशु मसीहा जो जिसने मुझे बचाया है, मैं एक तो महापापी हूँ, महापापी को बचाया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा संशोधन है।
और आपके और मेरे लिए भी इस दुनिया में इससे बड़ा संशोधन जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को, इस दुनिया के पापों को अपने माथे पर लिया, अपने हमारे जैसे अपात्र लोगों को, अपात्र पापियों को उन्होंने शुद्ध किया, जो उसके शरण में आ गए, उनको उन्होंने माफ किया और हमें पापों से बचाया, नरक के द्वार से बचाया। और जो अग्नि है, उस अग्नि में ना वहाँ जब जाते हैं, पापी स्थिति में जाते हैं, ना वहाँ हम जल सकते हैं ना, लेकिन वहाँ पे सिर्फ क्या होता है कि वो अग्नि के चुरके, हमारे सार्वकालिक चुरके होते हैं, उसको हम सहना पड़ता है। उससे हमने बचाया। इससे बड़ी मूल्यवान चीज कोई भी इस दुनिया में नहीं है। और इसलिए हमारे लिए सबसे मूल्यवान जो चीज है वह है प्रभु यीशु मसीह का उद्धार, और वो हमारे लिए दुनिया में सबसे बड़ी चीज है, सबसे मूल्यवान चीज है। हम चाहेंगे कि इस दुनिया का हर शख्स, हर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करे। प्रभु यीशु मसीह का आशीष आप पर रहे। आपकी हर आशा, आपकी हर प्रार्थना, और आपके जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का हर विषय जो आप सही मानों में मांगते हैं और सही दिल से मांगते हैं, वो आपको मिले। आपका संसार जो है वो बहुत आशीषित हो, आपकी जिंदगी बहुत आशीषित हो, और आपका हर काम, अच्छा काम जिसको भी आप स्पर्श करते हैं, वो प्रभु के नाम में बड़ा यशस्वी हो। यही आशा हम आज के इस संदेश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का संदेश आप तक पहुंचाते हैं। आप सुनने वालों का बहुत धन्यवाद करते हैं, और आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बधाई देते हैं। बहुत धन्यवाद।